गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेटवर्क एनालिसिस पर्ट एंड सीपीएम चैप्टर कर रहे थे। आज हमने नेक्स्ट एग्जांपल इसकी करनी है। इसमें क्या गिवन है हमें, अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमें एक्टिविटीज़ गिवन है और उसके साथ टाइमिंग्स गिवन है हर एक एक्टिविटी के। तो हमने इसका क्या बनाना है, नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे ये एक्टिविटी 1 हमें दी है 1 to 2। ठीक है, 1 से हमने 2 पे जाना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे टाइमिंग भी गिवन है। जैसे सपोज करो ये 4 आवर्स का ले लो। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। 1 से 2 जाने के लिए हमें 4 आवर्स लगते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया है 1 से 3। फर्स्ट एक्टिविटी से थर्ड एक्टिविटी में जाने में हमें कितना टाइम लगता है, 1 आवर। तो हमने क्या करना है, ये जो हम लाइन्स डालेंगे इसके ऊपर हमने लिखना है आवर्स, और जो सर्कल में आएगी सर्कल में हमने एक्टिविटी लिखनी है। ठीक है, और जो लाइन्स पे हमने क्या लिखना है, टाइम। 1 से 3 में जाने में हमें 1 आवर लगता है, सो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है 2 से 4 जाना। 2 तो हमारे पास है, तो 2 से आगे जब हमने 4 पे गए तो 4 पे हमें कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो हमने 2 से 4 का नेटवर्क बना दिया। देन 3 से 4 का हमने नेटवर्क बनाना है। 3 से 4 को जाने को हमें जो है 1 आवर लगता है। अब 2 से 4 इधर था और 3 भी इधर है, तो हमने यहाँ पे बना दिया 3 से 4। यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट हम लिखेंगे यहाँ पे भी 1। देन इसके बाद है 3 से 5 जाने में हमें 6 आवर्स लगते हैं। 3 से हम 5th एक्टिविटी पे गए, देन हमें कितना टाइम लगा, 6 आवर्स। तो हमने 6 यहाँ पे मेंशन कर दिया। उससे नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क में 4 से 9 पे जाने पे, 4th एक्टिविटी से 9th एक्टिविटी पे जाने में हमें 5 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा बन गया है नेटवर्क। इसके आगे हम 4 से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से 4 से 9 पे जाएंगे और कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स। और इसी तरह से हमने 5th एक्टिविटी से 6th एक्टिविटी पे जाना है। 5th से 6 पे गए, कितना टाइम उन्होंने बताया है, 4 आवर्स। तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह 5th से 7th पे गए तो कितना टाइम लगा, 8 आवर्स। तो हमने 8 यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से हमने 6 से 8 जाना है। 6 था यहाँ पे, ये भी 7 था, तो अब हमें पहले 6 से बोला है, तो हम पहले 6 से करेंगे 8 पे। कितना टाइम लगा हमें, 1 आवर। इसी तरह 7 से 8 पे जाने में कितना टाइम लगा, 2 आवर। तो हमने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है नेटवर्क बन गया है। इसके बाद उन्होंने बताया है 8 से 10 पर जाने में। 8 से जब हम 10 पे गए तो टाइम कितना लगा, 5 आवर्स का। ठीक है, और अब हमने देखना है 8 से 10 चले गए, ये तो 10 तो एंड था। तो इसके बाद हमने देखना है 9 भी हमारे पास पड़ा है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें ऑलरेडी गिवन है 9 से 10 में जाने में हमें 7 आवर्स लगते हैं। यहाँ पे 1 मेंशन किया, यहाँ पे बट 7 आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। 9th एक्टिविटी से जब हम 10th एक्टिविटी पे गए तो ये कितना बना, 7 आवर्स बने। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10th एक्टिविटी है, यहाँ पे जो है हमारा प्रोसेस वगैरह ख़त्म होता है। तो ये हमारा क्या है, 10th पे हम लिख देंगे, ये हमारा हेड इवेंट था। और ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट एक्टिविटी का, ये हमारा क्या था, टेल इवेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ये जो 9 से और 8 से जो है ये मर्ज कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मर्ज इवेंट। ये जब ये दोनों मर्ज करके एक बनाते हैं इवेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, मर्ज इवेंट। ठीक है, अब ये देखिए जैसे 5 से यहाँ पे 7 निकला है और 6 निकला है। ठीक है, तो ये क्या हुए, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट इवेंट। ठीक है, और जब हमने एक्टिविटीज़ को लिखना है, एक्टिविटीज़ के नंबरिंग जो है हमने सर्कल में करनी है, और जो टाइमिंग है, टाइमिंग को हमने एरोस के ऊपर लिखना है। ठीक है, सो इसी तरह से हमने जो नेटवर्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। एक बार आप इसे करके देख लेना, और बाकी क्वेश्चंस की भी इसके साथ के जो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करके देख लेना। ये प्रैक्टिस करके देख लेना इसकी भी। और क्या कहते हैं, जो बाकी क्वेश्चंस भी हमने किए थे पर्ट एंड सीपीएम के, नेटवर्क कैसे बनाने हैं, वो भी करके देख लेना। अगर कोई डाउट होगा
देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू क्लास।